नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मैं आदित्य से अनुरोध करता हूँ कि वेबिनार को प्रारंभ कराए। मैं ट्रैवलिंग में हूँ गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य रत्न वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य विद्यानंदी जी की जय। मनीश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मनीश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। सभी माता जी के चरणों में वंदामी। सभी इच्छुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, यह गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्तु 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 भगवान नमस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। निजवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य महामनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में ही 2:18 पे और आज प्रातः 6:12 और 8:52 पे एक बहुत ही महान कविता का सृजन किया है और विशेषतः मनोविज्ञान से संबंधित। और आचार्य भगवंत ने मानव मन की जो दुर्दशा है उससे जो प्राप्त शिक्षाएं हैं और जो मोही मानव है उनकी जो विपरीत प्रवृत्ति होती है उससे संबंधित पूरी ये कविता लिखी है। बहुत ही श्रवणीय और बहुत ही चिंतन करने योग्य ये विषय है। बहुत अच्छी कविता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे तो इसका रहस्य भी समझ में आएगा। मानव की दुर्दशा से मुझे प्राप्त शिक्षाएं, मोही मानव की विपरीत प्रवृत्ति, सदगुरु के उपदेश से मोह कर्म की मंदता से आत्म जागृति प्रारंभ होती। अर्थिनोधम प्राप्य धनिनोप्य वितृप्तितः कष्टम सर्वे विसीदन्ति परमे का मुनि सुखी। सदगुरु देय जगाए नींद जब उपशमय तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। बड़ा दुख होता आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा मैं देखता। मानव होकर शिक्षित बनकर धार्मिक बनकर भी स्वात्मा को ना जानता। बड़ा दुख होता आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा मैं देखता। बालक युवा प्रौढ़ वृद्ध होकर भी आत्मा परमात्मा को नहीं जानता। राग द्वेष मोह काम क्रोध युक्त हो भाव व्यवहार नव कोटि से करता। आहार भय मैथुन परिग्रह से संचालित होकर काम करता। देह को ही मैं मान कर सचित अचित मिश्र परिग्रह करता। बड़ा दुख होता आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा में देखता। पर चिंता अधमा धमा रूप में पर निंदा अपमान में लिप्त रहता। उत्तम स्वात्म चिंता को अहंकार मानकर
धार्मिक काम करता, नैतिक शिक्षा सामान्य ज्ञान व्यवहार को नव कोटि से नहीं करता, तथापि स्व को ही श्रेष्ठ ज्येष्ठ मान कर सुज्ञानी को कुज्ञानी मानता। बड़ा दुख होता, आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा मैं देखता। मातृभाषा को भी नहीं जानता, बहुभाषाविद को गलत मानता। हिंदी भाषी में विशेष रूप में यह दुर्गुण में विशेष देखता। आधुनिकता का ढोंग भी करता, किंतु ज्ञान विज्ञान से रहित होता। धार्मिकता का दिखावा करता, किंतु सत्य शांति साम्य न होता। बड़ा दुख होता, आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा में देखता। जो मानता कहता करता, उसका भी कार्य कारण नहीं जानता। भेड़ भेड़िया चाल से फैशन व्यसन आडंबर है करता। अस्त व्यस्त संत्रस्त जीवन जीकर समय शक्ति को नष्ट करता, किंतु स्वपर हित हेतु ज्ञानार्जन से ले भाव व्यवहार नहीं करता। बड़ा दुख होता, आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा में देखता। एकांत शांत मौन अनुशासन स्वाभिमान को न कभी पालता, किंतु अन्य को उपदेश देकर स्वमन मानी चलाना चाहता। सत्य असत्य हेय उपादे ग्रहणीय त्यजनीय नहीं जानता, तथापि स्वयं को सभ्य शिक्षित आधुनिक धार्मिक मानता। बड़ा दुख होता, आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा में देखता। देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी वह नहीं सुनता, पढ़ता हुआ भी वह नहीं जानता, करता हुआ भी अनभिज्ञ होता। संशय विभ्रम अनध्यवसाय युक्त होता, विज्ञानी से ब्लाइंडनेस कहता। सदगुरु उपदेश से वह जागृत होता, मोह नींद जब उसका मंद पड़ता। बड़ा दुख होता, आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा देखता। इनसे भी मैं शिक्षाएं देकर सनम्र सत्यग्राही समता में रहता। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ रूप से कनक स्वपर हित करता। वह भी स्वात्मा को जाने परमात्मा माने, ऐसी मैं शुभ भावना भाता। सभी ही सुखी बने परमात्मा बने, कोई भी संसार में दुख ना पाए। बड़ा दुख होता, आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा में देखता। मानव होकर शिक्षित बनकर धार्मिक बनकर भी स्वात्मा को न जानता। बड़ा दुख होता, आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा देखता। आचार्य भगवंत की इस कविता के पश्चात दूसरी कविता है झूठे धार्मिक व सच्चे धार्मिक। हाय रे संकीर्ण धार्मिक वाले, राग द्वेष मोह युक्त वाले, संकीर्ण स्वार्थी अज्ञानी वाले, धन जन ख्याति चाहने वाले, उदार सहिष्णुता रहित वाले, सत्य समता रहित वाले, ईर्ष्या द्वेष घृणा सहित वाले, अहंकार ममकार सहित वाले, भेदभाव पक्षपात सहित वाले,
शुचिता शांति रहित वाले, हठाग्रह दुराग्रह से सहित, सरल सहजता रहित वाले, अन्य के सुगुण से भी जलने वाले, पर विघ्न संतोषी ईर्ष्यालु वाले, क्रूरता कठोरता निर्दयता वाले, पर निंदा अपमान सहित वाले, रूढ़ी परंपरा को ही धर्म मानने वाले, इसी से ही स्वर्ग मोक्ष चाहने वाले, हिताहित विवेक रहित वाले, दान दया सेवा रहित वाले, हाय रे संकीर्ण धार्मिक वाले, राग द्वेष मोह युक्त वाले, कार्य कारण परिणाम रहित, अंधविश्वास सह कामना युक्त, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि चाह, इसी हेतु धार्मिक क्रिया युक्त, स्वमत भिन्न अन्य सभी को पापी व अधर्मी मानने वाले, उन्हें कष्ट देना भी चाहते तुम, उन्हें मार कर धार्मिक बनते हो, हाय रे संकीर्ण धार्मिक वाले, राग द्वेष मोह युक्त वाले, धर्म तो सत्य समता पवित्रता, दान दया सेवा सहिष्णुता, स्वपर विश्व कल्याणमय धर्म, आत्म विकास व शांतिमय धर्म, इनसे युक्त तुम पालो हे धर्म, जिससे मिलेगा अनंत सुख, स्वपरहित से प्रारंभ धर्म, कनक से वे आध्यात्म धर्म, हाय रे संकीर्ण धार्मिक वाले, राग द्वेष मोह युक्त वाले, संकीर्ण स्वार्थी अज्ञानी वाले, धन जन ख्याति चाहने वाले, हाय रे संकीर्ण धार्मिक वाले, राग द्वेष मोह युक्त वाले। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव ने कविता के माध्यम से अपनी वेदना प्रकट की। बड़ा दुख होता, आश्चर्य होता जब मानव की दुर्दशा में देखता। मानव शिक्षित होकर भी नहीं जानता कसायों के बारे में, नौ कसायों के बारे में, धर्म के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में। सभी को गुरुदेव ने इसमें पिरो करके बहुत सुंदर कविता की रचना की। और दूसरी जो संकीर्ण आदमी जो अपने को धर्मात्मा मानते हैं, उस पर बहुत अच्छा कटाक्ष गुरुदेव के द्वारा इस कविता के माध्यम से हुआ। और कल गुरुदेव ने नवरत्नों का जो आकार प्रकार, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई और नवनिधि के बारे में वर्णन किया। पुनः आज हम आचार्य कनक नंदी जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर अपनी मंगलवाणी से हमें लाभान्वित करें। नमस्ते 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 गुरु। सम्य शिखर जी के जो हम भाई मधोक जी द्वारा भेजे गए फोटोग्राफ देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और वहाँ उन्होंने अपनी देव के चरणों में प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
धर्मात्मा बंधु, अभी कुछ दिन से बयावृत्ति या अतिथि संविभाग, उसका एक छोटा रूप है 4 प्रकार दान। बयावृत्ति व्यापक है, अतिथि संविभाग उससे कम है, उससे भी कम है दान। परंतु दान जैसे आज भी यहाँ के लोग को बोल रहे थे, अभी 7 वर्ष से बता रहे हैं, आज भी बता रहे थे, हम ऐसे आहार दान को हम जानते ही नहीं थे, मानते भी नहीं थे, करते थे सामाजिक व्यवस्था मान करके। ऐसे राजस्थानी जहां भी रहते हैं, भारत या विदेश में, गुरु सेवा करते हैं, आहार देते हैं। मैं अन्य प्रदेश में भी देखा हूँ, कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र से लेके बिहार से लेके हर जगह में, परंतु राजस्थान में बहुत ज्यादा है, उसमें फिर मेवाड़ वगैरह तो बहुत ज्यादा है, माँ का पेट है। तथापि अभी 7 वर्ष से कई हजार बार बोले, गुरुदेव हम ऐसे दान एकदम नहीं जानते थे, ना इसका फल जानते थे। जो कल मैं आहार के बाद अवशेष जो प्रसाद को क्या करना चाहिए वो बोला, कल तो सब मान लिए, यहाँ जो बैठे हुए थे जितना बहुत बैठे हुए थे। अभी कुछ दिन से यहाँ भी मेरे रूम में बहुत लोग, स्थानीय भी बाहर के लोग सुनते हैं। कल भी आप लोग को सब बोले नहीं जानते थे, प्रसाद को फेंक देते थे, वो भी कल भी माने, आज भी माने। इसलिए दान गृहस्थों का प्रमुख कर्तव्य में भी प्रमुख है, जैसे साधु के प्रमुख कर्तव्य भी प्रमुख है अध्ययन और ध्यान। साबक अब मानते तो 3 कर्तव्य आज भी बोले थे गुरुदेव, हम तो पहले केवल मंदिर में आ गया, रात के नहीं खाया और पानी छान के पी लिया, हम जैन मान लेते स्वयं को। यहाँ सब ऐसे हैं अन्य जगह भी प्राय ऐसे है, 3 नहीं 6 भी नहीं है। देव पूजा, गुरुपाठ, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, स्थिति, गृहस्थानी, सत्परिमाणी, दिने दिने, ये 6 भी नहीं है। जैनसार में ये 5-6 गांव में बहुत पढ़ा हूं, 53 क्रियाएं आदि, उनमें से भी प्रमुख है दान। मधु के ने बहुत सुंदर ऑडियो वीडियो बना करके भेजा है, बहुत सुंदर। आज मेरे ब्राह्मण भक्त लोग भी आए थे, वो भी बता रहे थे। हाँ, पांड्या परिवार, उन लोगों ने देखा। अभी जब से दान का विषय, पुण्य का विषय, साधु का क्या कर्तव्य, साधु का क्या कर्तव्य आगमन से बता रहा हूं, यहाँ आमूल चूल परिवर्तन हो गया। यहाँ पहले मूर्ति थे, सुंदर मूर्ति, परंतु पंचकल्याण नहीं हुआ था। अभी 7 वर्ष से पंचकल्याण हो रहा है। पहले भी ऐसे ही आहार देते थे, मंदिर आते थे, चातुर्मास करते थे, सब करते थे, परंतु यहाँ लाखों बार बोल दिए। आज भी बोले, विमला अम्मा भी हंस रही है, उबरी वाली सब ऐसे ही थे। आज कविता भी बनी है। तो जब से मैं कई हजार बार बोल दिया वेबिनार में, जब से यहाँ के लोग को अपनी कमियों को जान रहे, विपरीत को जान रहे हैं, बहुत परिवर्तन हो रहा है। इसलिए जो आप लोग में इतनी भावना, भक्ति
दान प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको मैं और पुष्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, आप लोग के पुण्य संपादन के लिए, परंपरा स्वर्ग मुख्य के लिए, और उसके साथ अब 7 वर्ष में यहाँ के लोग लाखों बार, कई लाख, लाख माने कई लाख बार बोल दिए, गुरुदेव जब से आप डांट करके हमारा दोष बता रहे हो, हम लोग को इतना आनंद आ रहा है, इतना टेंशन दूर होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए आप लोग को टेंशन दूर करने के लिए, साथ ही से पुण्य के लिए, समस्त बंधन को तोड़ने के लिए, और क्या है, दान कैसे करना चाहिए, भले ये 5 गांव में बता दिया हूं, कॉलोनी में सबसे ज्यादा बताया हूं, तथापि आप लोग तो आगे पाठ पीछे सपाट रोज बोलते हो, तो इसलिए आज और दाता में जो सप्त गुण है, अभी सप्त गुण ही चल रहा है। केवल आप धुला हुआ कपड़ा पहन लिए, हो गए 16, अभी 16 में 7 ही चल रहा है, 7 ही पूरा नहीं हुआ है। तो और क्या साहब के कर्तव्य है, ऐसे मैं बहुत बार बोला हूं, आज मैं गाथा सहित बोल रहा हूं। ये गुण तो प्राय करके मैंने अनुभव किया, मेरे शिष्य विद्यानंद भी बताए थे अभी कुछ दिन पहले, जो स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं, मेरा ये व्यक्तिगत रिसर्च है, वो भी से विद्यानंद बताया, भले कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ भी हो, सामान्य परिवार के हो, दान देने वाले अवश्य अन्य से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। जो अभी वर्णन चल रहा है, मैं प्राय कभी अध्ययन किया हूं, अनुभव किया। अंतरा होने के बड़ा दुखी होते हैं, उपवास कर लेते हैं, ये सब गुण। इसलिए दान को हमारे आचार्य ने, गणधर ने जो बताया, साव के सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, जो तुम लोग को कोई नहीं जानते थे, अधिकांश साधु संत गृहस्थ नहीं जानते, पंडित नहीं जानते हैं, केवल ये 5 गांव के नहीं। इसलिए इसको मैं और आगम से बता रहा हूं कि किस प्रकार होना चाहिए। अभी जब से आगम से सुन रहे हो, बहुत परिवर्तन हो गया, यहाँ भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। पहले तो केवल आहार में आकर के एक ग्रास बोल करके, आधा ग्रास नहीं, 1/4 नहीं, 1/10 भी नहीं देते थे, भाग जाते थे। अब ये ऐसे नहीं करते, अब ये ऐसे नहीं करते। कभी तो केवल सिग्नेचर कर लेने ही मानते थे। हाँ, जैसे सरकारी नौकर रहते हैं, वेल सिग्नेचर कर लिया, हो गया। अभी जो आप लोग में इतना परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैं ग्रंथों से श्लोक, गाथा, सूत्र बोलता हूं। मैं मनमान नहीं बोलता हूं, आप लोग को शोषण के लिए नहीं बोलता हूं, आप लोग को ठगने के लिए नहीं बोलता हूं। कल कविता भी बनी है ना, कोई प्रपंच से नहीं बोलता हूं, नहीं तो मैं स्वयं चोर ठग हो जाऊंगा। कल मैं लिखा हूं, मैं पाप समन बन जाऊंगा। वो कविता भी सुना देना, कल मैं स्वयं के बारे में बताया हूं, लिखा हूं बड़ी कविता। इसलिए योग्य पात्र, योग्य दाता और द्रव्य क्षेत्र काल होने पर वही दान से पशु पक्षी मनुष्य तक भोग भूमि से, स्वर्ग से लेकर के, चक्रवर्ती से लेकर के, तीर्थंकर बन करके मुख्य जाते हैं।
तो यदि ऐसे हैं तो केवल व्यापार के जैसे कुछ दे दिया, सामाजिक बंधन या व्यवस्था रूप में दे दिया या दिखावा रूप में, ऐसे हो जाएगा। इसलिए कैसे होना चाहिए? अभी दाता का चल रहा है, दाता, अभी पात्र नहीं। अभी इतना दिन से दाता के गुण चल रहा है, माने देने वाला, माने भक्त, शिष्य, दानी। ऐसे दानी ही जो आप लोग को वेबिनार में ऋषभदेव प्रकरण से लेकर अनेक प्रकरण में सुनिए, भले आप लोग को अभी भी ऐसे कोई सोच भी नहीं पाए थे, आज भी बोले गुरुदेव, हमारे कल भी बोले, हमारे कल्पना के परे गुरुदेव कि दान से तीर्थंकर चक्रवर्ती बन जाएंगे। हम तो ज्यादा आज भी बोले नाम हो जाएगा, टीका हो जाएगी, पगड़ी पहना देंगे, और जिस समय में कोई बोली लेते उस समय में उसका नाम लेकर के प्रशंसा कर लेते, उसको आगे भूल जाते हैं। हम ऐसे नहीं, ये तो व्यापार है, ये व्यापार नहीं। एकदम व्यापार को धर्म से एकदम माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, नाश करना पड़ेगा, तब ये धर्म होगा। इसलिए जब से मैं ये सब बता रहा हूं, इतनी क्रांति हो रही देश विदेश। तो अभी जो दाता के 16 चल रहा है, 16, उस 16 में जो 7 गुण है उसके बारे में अभी चल रहा है इतना दिन से। तो और कैसे दाता को होना चाहिए, बहुत बार बोला हूं, आज गाथा पढ़ करके ग्रंथ से बोल रहा, और इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि गुरुदेव मनमानी नहीं, गाथा पढ़ करके शास्त्र से बताते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। तो कैसे हैं दाता को होना चाहिए? अनायारान विद्या बच्चम कुज्जा जहे जानिज्जा गब्भमेव यमादा विदुबे नित्यतः निरालसम। सुनो, इसका पद्यानुवाद जो मैंने क्या वो भी हल्का सुना देता हूं, पूरा तो नहीं, थोड़ा। यथा गर्भधारी माता, गर्भधारी, गर्भ, आप लोग तो गर्भधारी भी नहीं बोलते, अभी क्या बोलते, इंग्लिश शब्द बोले जिनको हिंदी में नहीं जाती। प्रेग्नेंट, डिलीवरी, ना स्पेलिंग ना अर्थ, गर्भधारण या जन्म बोलने में ही अनपढ़ गमार, जो यहाँ के लोग, आप लोग जितना बैठे सब कुछ शर्म आती, उसका हिंदी शब्द भी नहीं जानते। अभी सब यहाँ बोले हैं गुरुदेव, आप जो शब्द बोलते हम गलत मानते थे, मैं, वीर्य, योनि, कॉलोनी में तो बहुत ज्यादा बोले, परंतु यहाँ भी प्रारंभ हो गया। तो आज भी कविता में लिखा हूं, विषय करके हिंदी भाषी की, हिंदी की दुर्दशा अति ज्यादा। केवल मेवाड़ बागड़े 5 गांव नहीं, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, ये एमपी में, बिहार में कम। अभी मेरी शिष्या आई थी दिव्य से, ये भी बोल रहे थे यहाँ, तो देखो तुम्हारे शब्द ज्ञान भी आज भी बोले नहीं होने के कारण मेरे आगम के शब्द भी आप लोग को कोई नहीं समझ पाया, गलत माने सब ने। इसलिए पहले तुम लोग को शब्द ज्ञान 4ठी 5वीं कक्षा का दे रहा हूं, 4ठी 5वीं कक्षा का व्याकरण पढ़ा रहा हूं।
स्वयं आचार्य क्या बोलते हैं, दभमेव गर्भधारिणी माँ। अब क्या बोलते हो, इस शब्द भी नहीं आता आप लोग को। गर्भधारी, गर्भस्थ, प्रसूता। अब भी मैं आप लोग के अनपढ़ गमार दादी परदादी से लेकर बच्चे से टीचर के मुंह से नहीं सुना अभी तक। कोई आप लोग को बोले तो हाथ उठा, किसको आता था शब्द भी आप लोग को? मेवाड़ बागर जंगली प्राकृतिक कह दिया है। यहाँ तो सब प्राकृतिक होना चाहिए, आहार विहार व्यवहार सब। आज भी कविता में लिखा आप लोग को सुने होंगे, आधुनिकता का ढोंग पाखंड। स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, गर्भवती माता सेवा करती है स्व संतान की, तथा पंचम काल में साधु की बयावृत्ति करे श्रावक भी। ये मेरी पद्यानुवाद और सुनाता हूं। वर्तमान है कली काल, हुंडाव सर्पणी के पंचम काल, हीन सहन नम विपरीत भाव व परिस्थिति प्रदूषित काल। ऐसी परिस्थिति में साधु की सेवा व्यवस्था करने योग्य, यथा पशु पक्षी मनुष्य की माता सेवा करती स्व संतान योग्य। इसी से मिलती है शिक्षा सेवा, स्वेच्छा से माता सब करणीय, संकीर्ण स्वार्थी पंथ मत परंपरा जाति से परे करणीय। आज भी बोले थे गुरुदेव, हम पहले अन्न के चौका में नहीं जाते थे। अभी कॉलोनी वाले 3 वर्ष लगातार नंदोड़ में जाकर आहार दिए। अभी 35 महीना से लगातार कॉलोनी वाले आहार दे रहे, लगातार। यही ज्ञान के कारण। इसलिए आप लोग को लाभान्वित तो हो रहे हो, इसलिए विषय को बताता हूं। अभी भी अधिकांश में कई बार बोला, हमारे आचार्य ने बता, चतुर्थ काल में भी द्रव्य दृष्टि संपन्न आचार्य साधु गृहस्थ भी कम होते हैं। ऐसे उदाहरण से ही ज्यादा समझते हो। ये कितना सुंदर उदाहरण दिया। मैं केवल धर्म पढ़ता, मुझे समझ नहीं आता। धर्म के साथ साथ जो मैं मनोविज्ञान, पर्यावरण ज्ञान, पशु पक्षी ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान कर रहा, उससे मुझे समझ आ रहा है। भले तीर्थंकर भी हो, जब आहार के लिए जाते हैं, जो पहले बताया, अभी संक्षेप में बताऊंगा। जब तक पढ़गान आदि नहीं होता है नवधा भक्ति, तब तक तीर्थंकर भी भूखा रहते हैं 6 महीना, जो आप लोग को पहले बताया। तो ये आहार दान का महत्व अभी जैसे समझ रहे हो, सुनो कैसे आहार दान, क्यों इसको महत्व बताएगा। आज का प्रकरण बहुत ही हृदय स्पर्शी, कोमल भावना, दया करुणा परोपकार से ओतप्रोत, ये उदाहरण हमारे आचार्य श्री का। माँ बता गया, माता पिता, वो भी कौन सा माता पिता, गर्भस्थ शिशु के माता पिता। यह विषय भले अधिकांश माएं जानती है, सब माता नहीं। माता भी कुमाता होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती, चतुर्थ काल में। आप लोग यही बोलते, मैं मानता नहीं आप लोग को रीति रिवाज, ये जो लोकोक्तियां, मैं नहीं मानता।
नहीं, एकदम नहीं मानती। पूत कुपूत हो जाए परंतु माता कभी कुमाता नहीं है तो गलत, एकदम गलत। चतुर्थ काल से अभी तक। परंतु अधिकांश मां ऐसे ही होती। वीरमती चतुर्थ काल में, वीरमती इसलिए शूर्पणखा से लेकर के हिंदू धर्म वर्णन मंथरा आदि से लेकर के पहले भी कुमाता बहुत होते थे, अभी तो बहुत ज्यादा, रोज पेपर में आता टीवी। परंतु ये अपवाद है। माता का उदाहरण क्यों दिया, पहले भी कई बार बताया, आज भी बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे धीरे धीरे ज्ञात तो हुआ साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर जो बता रहे हैं मुझे, जो आज कविता में भी लिखा हूं, जो आप देखते हो, सुनते हो, करते हो, पढ़ते हो, उसको भी नहीं समझते। यहां क्या बताया गया, गर्भस्थ माता पिता। मुझे अभी जब से मैं वैज्ञानिक चैनल पढ़ा उसके पहले भी मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था। भले साधु संत को चारों अनुयोग पढ़ा दिया, नमोकार मंत्र से धबला जय धबला तिल्लो पन्नती, वो अलोक गणित, परंतु मुझे भी अभी जितना ज्ञान है मुझे भी खुद नहीं था। 2000 तक जब से मैं विदेश के वैज्ञानिक चैनल देख रहा हूं, जिसको देखने से आप लोग को हिंसा लगती है, पाप लगता है, उस चैनल से मैं देखता हूं, वही मैं बता रहा हूं। वो तो कम देखता हूं, मैं तो उच्चतम विज्ञान देखता हूं। तो मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोल दिए गुरुदेव हमको ये समझ नहीं आता है। मुझे ये जो गर्भस्थ मां का ज्ञान इस बाल्यकाल में है। 42 वर्ष पहले मैं स्त्री के बारे में लिखा था, नारी गीतांजलि से सर्वोदय मनोविज्ञान, जो 26 वर्ष पहले लिखा हूं। कई वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई, कई कविताएं हैं, कई कविता सुने। ये मैं आज केवल गर्भस्थ माता पिता के बारे में बता करके दानियों का जो दाता, उसकी गरिमा, उसकी महिमा, उसकी दया, उसकी करुणा से लेकर के उनकी जो नैतिक आध्यात्मिक गुण है, इसको बताऊंगा। क्योंकि आप लोग को सब कोई ज्यादा उदाहरण से समझ पा रहे, इसलिए मैं जो बट वृक्षा उदाहरण दिया आप लोग सबको अच्छा लगा। मधु कितना लिखा, यहाँ गर्भस्थ माता क्यों लिखा? तुम लोग तो अभी भी शर्म आती गर्भवती बोलने में। स्वयं के लिए भी गर्भवती नहीं बोल पाते, अपने बच्चों के लिए भी नहीं, अपनी बहू के लिए नहीं, अन्य के लिए नहीं, जबकि आप लोग को हिंदी भी नहीं आती, अनपढ़ गंवार हो, परंतु इंग्लिश में बोल दोगे। डिलीवरी हुई, प्रेग्नेंट है अभी भी बोलता आप लोग को। अभी तक शुद्ध शब्द कौन बोला? यहाँ जितना बैठे हो आप लोग को बैठे बताओ, मैं डायरेक्ट परीक्षा लेता हूं। आप लोग कौन सी हिंदी आप लोग को आती है, कौन सी इंग्लिश आती है, कौन सा व्याकरण जानते हो, कौन सा विज्ञान जानते हो आप लोग को, कौन सा मेडिकल साइंस, कौन सा आयुर्वेद, बताओ आप लोग को। प्रसव नहीं ना, इतने तुम लोग को आज भी कविता बनी है और आप लोग को समझ नहीं पाए होंगे। हाँ सुन लो, अभी सब इसलिए दुखी हो रहे, पश्चाताप कर रहे हैं, इसलिए रोज चातुर्मास 4 प्रकार दान के लिए अनुरोध आ रहा है। कल भी हमारे ब्रह्मचारी
खुशपाल ब्रह्मचारी आशा देवी का लड़का आया था, पहले भी कई बार अनुरोध किया, कल आकर के गदगद होकर पति पत्नी चातुर्मास के लिए अनुरोध करके श्रीफल चढ़ा कर गए। आशा देवी तुम्हारी तो पहले से भावना, आज सिपाही में बोले थे ये सब क्यों? जब पहले समाज भी डरते थे, अभी भी डरते अन्य जगह में, परंतु इस एरिया में अभी बच्चे बच्चे महिला एक एक महिला एक एक बच्चा एक एक परिवार चातुर्मास के लिए। अभी नंदन में 3 चातुर्मास हो गया, वो लोग कई दिन से चातुर्मास के लिए आए हैं। अभी कल परसों नंदन वाले आए थे और वो आगे चातुर्मास के लिए निवेदन कर गए। और जैसा अभी सागवाड़ा में, कॉलोनी में, कई गांव में आजीवन चातुर्मास का निवेदन, आजीवन चातुर्मास का निवेदन कर गया। अभी 2-3 दिन पहले गए। ये कब से हो रहा है? जब आप लोग को कोई, आप लोग की पिटाई हो रही, धुलाई हो रही, आप लोग का पाप दूर हो रहा, अहंकार दूर रहा, पुण्य। तो इसलिए मैं आपको और लाभान्वित होने के लिए बोल रहा हूं। यहाँ गर्भवती माता बोला, गर्भवती, ऐसे क्यों? तुम लोग को जैसे रोटला खा दी, जानवर आ गया, सबको जानवर, सबको मच्छर, तुम्हारी जैसे भाषा ज्ञान नहीं था ना आचार्य सिंह को। जनावर। शायद तुम लोग के जैसे आचार्य सिंह को भाषा ज्ञान नहीं आया होगा, तो ऐसे अश्लील शब्द, गलत शब्द आचार्य लग लिया। नहीं, ये तो मुझे बाल्यकाल से है, अब भी मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ विज्ञान से, धर्म से भी नहीं। क्यों गर्भस्थ बताया गया ये बताता हूं। व्यावृत्ति करने के लिए, आहार देने के लिए नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति, दुकानदार, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक नहीं बनना, पंडित नहीं बनना। विद्यानंद जी बता रहे थे ना, वो मेरा ही सिद्धांत उन्होंने बताया, पुनः बता रहा हूं। ध्यान सुना, आहार देते समय स्वयं को चक्रवर्ती भी नहीं, राजा महाराजा भी नहीं, पंच कल्याण में आप लोगों को स्वयं को इंद्र चक्रवर्ती बना लेते हो। आहार में बोला जाता है क्या? बोली करके या ऐसे बोला? हाँ बोलो सब आप लोग को। आज आप लोग को पूछूंगा, भले पूजा में भी जब रोज पूजा होती है, इंद्रोहम संस्कृत में बोला जाता है, सकलीकरण किया जाता है, भले आप लोगों को समझ नहीं आता है। पंचकल्याण विधान में इंद्र की स्थापना की जाती है बिना बोली भाव से। अभी तो बोली से करते हो जो आगम विरुद्ध। पूजा में, विधान में, पंच कल्याण में आप स्वयं को स्थापना निक्षेप में इंद्र से लेकर देव, चक्रवर्ती आदि की कल्पना कर सकते, करना चाहिए। परंतु इंद्र आहार दान के लिए बोले गर्भवती, जबकि गर्भवती माता की 4 महीने तक हम आहार लेते हैं, ले सकते हैं। 5वां महीना आप आहार ही नहीं ले सकते। जन्म लेने के बाद तो आप लोग को जानते हो कितना दिन सूतक होता है, तथापि ये शब्द क्यों दिया? संभवतः आप लोग कोई नहीं, अधिकांश साधु पंडित कोई नहीं जानते। आज रहस्य आज मैं उद्घाटित कर रहा हूं। भले विषय कई बार बोल दिया, परंतु उस समय आप लोग क्षमता विपरीत थे। अभी रोज बोले, आज भी बोले, अभी आप लोग की पहले विपरीत गति थी, उल्टे थे, अभी सम्यक हो गए। क्या? तीर्थंकर
आदिनाथ को, जो आप लोग को विस्तार से पहले पढ़ा दिया, बजरंग श्रीमती ने जो आहार दिया जंगल में हो, या आदिनाथ बनने के बाद जो श्रीमती बजरंग ने आहार दिया, वो स्वयं राजा होते हुए भी स्वयं को राजा रूप में कल्पना करके, या जैसे तुम लोग को बोली लेकर के ढोंग रूप में, आडंबर रूप में, अब यहाँ के लोग को सब बोले हैं, जैसे इंद्रादि बन जाते हो, ऐसे स्वयं चक्रवर्ती भरत हो या श्रीमती बजरंग हो, वहां से लेकर के जितने राजा राजा अमोघ वर्ष से लेकर के खारवेल से लेकर के जितना राजा महाराजा आहार दिए, आहार देते समय स्वयं को राजा मानते क्या, राजा में प्रस्तुत करते क्या, वो अधिकार रखते क्या, वो ड्रेस पहनते क्या, वो किरीट कुंडल पहनते क्या, ऐसे सकलीकरण भी करते क्या? रोज आप करते हो, परंतु मैं आज लिखा ना, जो देखते हो देखते नहीं, जो सुनते हो सुनते नहीं, जो पढ़ते हो जानते नहीं। तो क्यों नहीं आहारदान में? आहारदान सबसे बड़ा दान, पंचकल्याण से भी बड़ा है, जो पहले बता दिया विस्तार से, विद्यानंदी बताए। तो आहार दान तो दे भी नहीं कर सकते, जबकि पंच कल्याण करते। सुनो, मैं सिद्ध कर रहा हूं, महावीर जी को भी बहुत आनंद आ रहा नया विषय, रिसर्च का विषय। ये कैसे? अभी महावीर जी अब तो बहुत बार इस एरिया में आ गए हो, परंतु अभी आओगे तो पहले जैसे नहीं है। भले पहले जैसे शरीर है, परंतु भाव व्यवहार पहले का नहीं है। पहले जैसे आप सागवाड़ा आए तो वहां का भौतिक विकास देख करके आपको समझ आए कि सागवाड़ा है कि क्या है। भौतिक विकास से भी यहाँ भावात्मक विकास, दान का विकास, गलती को स्वीकार करना, प्रायश्चित लेना, दान करना। जब आप सागवाड़ा में आए थे, यही आनल मेरी शिष्या बोली थी, गुरुदेव महावीर जी बता रहे थे कि मैं सागवाड़ा तो पहले भी ये पहचान नहीं पाऊँ कि सागवाड़ा की क्या। भले उस समय में आर्थिक जो विकास हुआ अभी और ज्यादा हुआ है, परंतु उससे भी ज्यादा यहाँ भाव का विकास, और सबसे ज्यादा विकास यहाँ है जो अपने दोषों को, अपराध को मान रहे हैं, रो रहे हैं, प्रायश्चित करें, दान दे रहे, अलौकिक मृत्यु। यहाँ अभी भी मेरे जो साधु शिष्य वगैरह आते हैं दर्शन करने के लिए, अभी आए थे साधु आरिका सब शिष्य, वो भी मुझे बताते हैं ऐसे यहाँ भी परिवर्तन है। और ये परिवर्तन धीरे धीरे भारत से विदेश तक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं, क्या जो इंद्र पंच कल्याण करता है, जो एक एक रत्न है अरब खरब रुपया के, ये सब पहले बता दिया कितनी रत्न के वर्ष करता है, वह इंद्र भी एक सामान्य साधु को आहार दे सकता है क्या? क्यों नहीं? अर्थात आहार देने वाला बड़ा है कि इंद्र बड़ा? बोलो, मैं आज प्रश्न करूंगा, क्योंकि ये आनल सबसे पहले बोली, इसके मम्मी भी सागवाड़ा वाले 2018-19 में, गुरुदेव हम तो आहार दान को दान ही जानते नहीं थे, मानते ही नहीं थे। बोले कि नहीं आनल, सीरियला मैं सही बोला हूँ गलत तो बोला हूँ, मैं यदि गलत तो बोला तत्काल खंडन करना। जबकि यहाँ 2 बार मेरे छात्र महाशय वैज्ञानिक संगोष्ठी क्या क्या, तो
क्यों यहाँ ये ऐसी शावक के लिए उपाधि हमारे ग्रंथ में अन्य किसी को, इंद्र को भी, चक्रवर्ती को भी नहीं दिया गया। अन्य पूजा में, पंचकल्याण में, तीर्थ यात्रा में, मंदिर निर्माण में भी नहीं दिया गया उपाधि। दिया गया तो मुझे दे दो, कोई भी साधु आचार्य पंडित मुझे देखा दो आगम में इसलिए खाओ। हाँ, दान दाता, दान शिरोमणि, सावक शिरोमणि, दान शिरोमणि आदि तो है, परंतु गर्भस्थ माता पिता कहाँ लिखा हुआ मुझे बता दो। इंद्र को भी नहीं, चक्रवर्ती को नहीं, जो साक्षात पार्थ कल्याण किया ऐसे इंद्र की भी नहीं उपाधि। क्योंकि अभी भी आप लोग कोई आलोक गणित तो नहीं समझ सकते, कर्म सिद्धांत नहीं समझ सकते। इसलिए मैं उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं, बच्चों को जैसे मैं पढ़ाता हूं। आहार देने वाले भले स्वयं शांति कुंठ अरनाथ भी हो, जब वो करोड़ों अरबों वर्ष के थे और साधु बने, उनको जिसने आहार दिया वो शांति कुंठ अरनाथ के माता पिता बन गए, वो भी तीर्थंकर मुनि के। किनके? पंचकल्याण में जो अभी बनते हैं बोली से, वो माता पिता नहीं, ये साक्षात साक्षात जीवंत तीर्थंकर मुनि के लेकर के, गणधर से लेकर के वर्तमान के आचार्य उपाध्याय साधु के जीवंत माता पिता कौन बन सकते हैं? आप बोली लेकर बन सकते हो, पंचकल्याण बन सकते हो, इंद्र भी नहीं बन सकता, चक्रवर्ती भी नहीं। ये उपाधि किनको दिया गया? आगम से मैं बोल रहा हूं, आगम से, गाथा सहित। क्योंकि ये सब जो आज भी कविता में लिखा हूं, मुझे आप लोग से समझ में आया। आप लोग को आहार देते हुए भी आप लोग को स्वयं को दानी तक नहीं जानते थे, मानते नहीं। मैं आहार दे रहा हूं ऐसे गौरव भी नहीं करते थे, चर्चा भी नहीं करते थे, केवल कोई बोली ले ली बस। आज भी यहां बोलते हैं, उसकी बस गुणगान कर लीजिए। अरे क्या अभी पूरी पृथ्वी के लोग मिलकर के भी जो इंद्र पंचकल्याण में जो रत्न की वर्षा करता है, इसकी संपत्ति किसके पास है? बताओ। आज मैं धीरे धीरे आप लोग के ऊपर सुदर्शन चक्र चला रहा हूं, ज्ञान का सुदर्शन चक्र, सम्य दर्शन का सुदर्शन चक्र, उदाहरण से। और ऐसे महिमा को भी आप लोग को जानते नहीं, ऐसे महिमा बनता आप स्वयं को मानते नहीं। आज भी बोले, आज भी बोले, बोले कि नहीं? आज भी बोले। इसके पहले कई लाख बोले। और जो आहार देते उसको क्या बोलते हैं? नोरा। नोरा कोई क्या बोलते हैं? काम नहीं है, पढ़ाई का काम नहीं, ट्यूशन का काम नहीं, दुकान का काम नहीं, नौकरी का काम नहीं, इसलिए निठल्ला वाले होते हैं आहार देने वाले। कमल से भी सिर हिला रहा, वो भी भाग रहा, वो भी सब हो रहा। सुन लो, तुम लोग को भी सुनो, जो आहार देते हैं वो क्या है सुन लो। तुम लोग जो आहार बनाता आहार देते हो, अब कई दिन से चला है, सुन लो। तो साक्षात पंच कल्याण करने वाला इंद्र भी नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं, किसी को भी जो जन्म देते हैं माता पिता, वो माता पिता से भी ये श्रेष्ठ है आगमिक अनुकूल।
जो जन्म देते हैं वो माता पिता से भी श्रेष्ठ आहार देने वाले माता पिता। क्योंकि भले आप लोग करुणा योग नहीं जानते हो, जब संतान जन्म देते हैं वो मोह कर्म के उदय से, वेदनीय कर्म के उदय से और सेक्सुअल एंजॉयमेंट भोग के कारण वो बच्चा पैदा होता है। परंतु यहाँ भोग का है क्या? या मेरी संतान आ जाकर आगे जाकर मेरी सेवा करे, ये करे वो करे, धन कमाने के लिए मैसनी बने, नहीं ना। इसलिए देखो मैं यही विषय को माता के बारे में ही मैं पहले आगमन बताऊंगा, फिर जो मैं विज्ञान से जाना वो बताऊंगा। मुझे अब सब मिलकर मुझे एक उदाहरण दो। जैसे यहाँ दानदाता को गर्भस्थ माता पिता बताया गया, ऐसे कौन से पंच कल्याण में गर्भस्थ माता पिता बताया गया? भले इंद्र हो चक्रवर्ती, चतुर्थ काल में। मैं धीरे धीरे आज बोलूंगा, भले अति सरलतम विषय नहीं ना। इसलिए इंद्र से भी चक्रवर्ती से भी सबसे श्रेष्ठ है जो अभी बहुत दिन से चल रहा है। क्यों? आहार दाता, आहार दान का अनुमोदन करने वाला पशु पक्षी भी, भोग मिले स्वर्ग से लेके चक्रवर्ती गणधर तीर्थंकर बन गई। पूजा में आता है, पंचकल्याण में, पुराण में आता है। उसका रहस्य अभी मैं कुछ दिन से आप लोग की योग्यता के अनुसार थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, पूरा नहीं। ये तो बिना लोग गणित कर्म सिद्धांत समझे कोई पंडित कोई आचार्य भी नहीं समझ सकता। हाँ, श्रद्धा से समझ सकता है। यहाँ ये क्यों ये उदाहरण दिया है ना? इंद्र भी आहार दे सकता है क्या? जिससे इंद्र ने गर्भ के पहले रत्न की बरसात लेकर सब कुछ किया। सुमेर में अभिषेक क्या, तांडव नृत्य क्या, 1000 आंखों से देखा। आप लोगों को तो पहला अति विस्तार से देख बता दिया हूं। वो इंद्र इंद्राणी भी आहार दे सकते क्या? आप लोग को भद्रबाहु चारित्र में पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े तो मेरी किताबें पढ़ लो। चंद्रगुप्त मौर्य मुनि बनने के बाद उनका जो आहार प्रकरण है, हाँ किसने लिखा है? नहीं दे सकते। सही, एकदम एकदम नहीं दे सकते। इसलिए सुनो, अभी सब मेरी जो पहले के शिष्य शिष्या यहाँ आ रहे के जा रहे हैं वो भी सब बता रहे हैं। साधु शिष्य, आर्य का शिष्य, गृहस्थ शिष्य, पंडित शिष्य, अभी अभी कीर्ति आया था वो भी बताया, विद्यानंद भी बताए, सब बता रहे हैं। वो सब मिलाकर मैं बता रहा हूं। मैं तो अन्य समय बोलता नहीं, सुन लेता हूं, केवल शिक्षा लेता हूं, भूलता नहीं। एक कान में डाला एक कान में नहीं भूलता, मनन चिंतन करता हूं। अभी शादी में, व्यापार में, फैशन बेचने में जो खर्च करते हो, या नाम के लिए जो धन खर्च करते हो, क्या जो समय देते हो, इतना आहार में कितना करते? कितना करते? क्यों? क्या कारण? वो दिन आस्था से भी बोल रही थी, वो शायद यहाँ बैठी है अभी। ए आस्था सी, मुंह छिपा कर क्यों बैठे? हाँ, खोल कर बैठा। मैं तो आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, सुन लो। मैं अभी सब जो हमारे पोता शिष्य, पर पोता शिष्य सबको बोलता हूँ। कल जय कुमार हमारे, हाँ वो साधु को बोला, सब में से करे, तुम लोग को सुनो,
जब आज विश्व के लोग को सुन रहे, तुम लोग को मेरे शिष्य पद पोता पोता तुम लोग को नहीं सुनोगे तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम लोग कोई प्रश्न करे उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए सुनो सब, ये सब प्रचार करो। हाँ सुनो, क्यों इतना महत्व? जो महत्व हमारे आचार्य ने स्वयं दिया, ऐसे आप लोग को आहार देते हुए भी आप लोग को स्वयं को महत्व नहीं देते हो। आप कोई बोली में अन्य में भी कमा करके ना आहार देते हैं, ना भयावृत्ति करते, कुछ भी नहीं, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, पाप को छिपाने के लिए लाखों व्यक्ति में करोड़ों कमाते हैं, हजार दे देते हैं, उसका मान सम्मान करते हो, उनसे डरते हो, दब कर रहते हो, उनसे महादान आप लोग कर रहे हो, परंतु आप आहार दान देते हुए ऐसे गौरव नहीं करते। और मैं पहले भी बोलता हूं, आप लोग को पहले गलत मानते थे, यहां भी बहुत बोला कि अभी जो विश्व स्तर पर जो काम हो रहा है, उस धर्म रूपी वृक्ष में, मूल में पानी आप लोग को दे रहे हो। मैं बार बार ने बोला, उसको भी आप लोग को नहीं समझ, उल्टा समझा, भी रोज अभी पश्चाताप करो। देखो, पंच कल्याण करने वाला इंद्र हो, देव हो, चक्रवर्ती से भी श्रेष्ठ आचार्य श्री ने किसको बताया? गब्भमेव यमारापिदु, ये लिख लो। एक 8 वर्ष का एक बच्चा भी, 8 वर्ष अंत मुहूर्त के बाद एक बच्चा भी आहार देता है। वहां से लेकर जो भी आहार देते हैं, करोड़ों वर्ष के एक साधु या गणधर मुनि या आचार्य या तीर्थंकर मुनि उनको आहार देता है। उस समय में वो शिशु भी माता पिता बन जाते हैं। कैसे बने? करोड़ों अरबों भव के वर्ष के तीर्थंकर मुनि, गणधर मुनि का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद का एक किशोर आ देता है, उसको भी हमारे आचार्य ने माता पिता का, तो कैसे बच्चा पैदा करेगा? और इतने वर्ष का। सुनो, यही मैं अभी विज्ञान से बताऊंगा, पहले भी बताया हूं, अभी धर्म से बता रहा हूं, मैं इसको विज्ञान में एकदम सिद्ध करूंगा। केवल धर्म से, रूढ़िवादी से मैं नहीं बोल रहा हूं। तुम लोग को अभी तो 7 वर्ष आप लोग गौरव कर रहे हो और दान भी दे रहे हो, अपने गांव में भी, बाहर भी, नंदोड़ में भी, यहां भी चारों प्रकार दान दे रहे हो आप लोग को। परंतु आप लोग को पहले से कभी आप लोग ने किया क्यों नहीं कर पाया? भले बाहर गांव में जा करके कोई बोली लेकर के अभिषेक कर ले, इंद्र बन गए, परंतु आप लोग कर नहीं पाए। अभी कैसे कर रहे हो? इसलिए इसको सही समझो। अलौकिक गणित से, कर्म सिद्धांत से इसको तो समझना अभी सबके लिए संभव नहीं, परंतु मुख्यतः मैं करना जो ये कर्म सिद्धांत से, अलौकिक गणित से बोल रहा हूं, मुख्य वही है। नहीं तो मेरे अंदर इतनी दृढ़ता कहां से आ जाती? केवल पुराण में, प्रथमान युग में ये शाबकाचार्य से मुझे आ जाता नहीं। मैं 6 ढाला, ये शाबकाचार्य, भक्तांबर, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये पुराण, पद्म पुराण, आगे पुराण से नहीं, ये कोई गलत नहीं, मैं इसको गलत नहीं बोलता हूं, भले दूसरे गलत मानते हैं, तथापि मेरा आधार ये नहीं है।
मेरा आधार करणान योग, सिद्धांत ग्रंथ, अलौकिक गणित। मैं अभी आप लोग को प्रश्न ही कर रहा हूं। चतुर्थ काल से अभी तक कौन से इंद्र, कौन से चक्रवर्ती, कौन से दानी को साधुओं के गर्भस्थ माता पिता बताए? मुझे बता दो सब मिलकर। साधु संत, हमारे संघ, अन्य संघ, कोई पंडित, 20 पंथी, 13 पंथी, गांधी पंथी, सितंबर, कोई भी बता मुझे। कभी सुने, कभी पढ़े? नहीं ना। तो इसे क्यों है? क्यों ऐसे? वो रहस्य सुनो। कर्म सिद्धांत तो इसका मूल है, गुणस्थान मूल है, ये नहीं। परंतु हमारे आचार्यों ने, मेरे पहले के सब साधु शिष्य बताते ना, पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, गुप्त नंदी, ये आष्टाश्री, ये सब बोलते ना, गुरुदेव एक एक शब्द लोग इतने दिन पढ़ाते हैं। एक एक शब्द, एक एक सूत्र को मैं दिनों से लेकर महीनों पढ़ाता हूं। एक सूत्र नानो, ये शब्द को पढ़ाने के लिए मुझे कई दिन, सप्ताह लगता है, महीनों। तो अभी जो मैं प्रश्न किया, कोई उत्तर दे सकते हो? अन्य कभी किसी को किसी भी दान में, पंच कल्याण में इंद्र से लेकर के चक्रवर्ती को गर्भस्थ माता पिता कहा गया, या स्वयं तीर्थंकर के माता पिता को भी ऐसी उपाधि दी गई? बोलो। नहीं तो नोट कर लो, सोच कर ही बोलना। ढूंढ करके बोलना। जैसे परीक्षा देते ना, धार्मिक परीक्षा, इधर उधर ढूंढ ले तो, साधु साधु को पूछ ले तो नकली करके के दे देते हो। ऐसे क्यों? पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। बट बीज का उदाहरण दिया, तो बट बीज क्या हुआ? जो विशाल वृक्ष की योनि, इसको बीज योनि बोला जाता है। इसको बीज योनि, कई प्रकार योनि, मैं अभी हर योनि के बारे में नहीं बताऊंगा। और वो सब हर साधु हुए माता को नहीं पढ़ाया हूं मैं। ये है बीज योनि। इसी प्रकार कई प्रकार योनि, स्त्रियों के, पुरुषों के, पक्षी के भेद में जो वहां से उत्पन्न है, जैसे बटबीज बट वृक्ष के लिए मां है, इसी प्रकार जो आप लोग को पहले बताया हूं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के पहले दान तीर्थ प्रवर्तन होता है, दान तीर्थ प्रवर्तन के बाद धर्म तीर्थ प्रवर्तन होता है। जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में, दिगंबर में, चारों पंथ में। आप लोग तो चारों पंथ को नहीं जानते, स्वपंथ को भी नहीं जानते, चारों पंथ को क्या जानोगे? दिगंबर में मालूम के भी 4 पंथ है, चारों को मैं पढ़ा हूं, चारों के मेरे शिष्य है। सितंबर के मुख्य 3 पंथ है, वो भी मेरे शिष्य पढ़ाया हूं, आहत सब है। परंतु कहां भी नहीं। और मैं इसने ही कोई कथा कहानी के पुराण शास्त्र पढ़ लिया, सिद्धांत ग्रंथ उनके जो अधिकांश आचार्य तक नहीं जानते हैं, वो मेरे से पढ़ते हैं। आचार्य इसलिए उनके वैज्ञानिक प्रपंच, ये तो आप लोग को यही वेबिनार से अभी 2-2.5 वर्ष ज्ञात हो गया। तो है ना, किसको माता पिता की उपाधि दी गई? क्या बोलो? नहीं ना। तो ये क्यों? कारण अभी जो मैं वृक्ष का उदाहरण दिया, अच्छी जमीन हो, जल वायु सही है, परंतु बीज सड़ा गला जला हुआ, तो बीज से क्या विशाल वृक्ष बनेगा? क्या नहीं। इसी प्रकार माता का मतलब है क्या जानते हो? जो मेरी किताब में विस्तार से लिखा हूं,
उसको सामान्य रूप में बताता हूं। केवल शरीर को जन्म देने वाला ही माता पिता नहीं है, उनमें जो गुण भी है, धर्म भी है, स्वभाव है, संस्कार, ये आप लोग को 1000 बार पढ़ा दिया शब्द के। इसलिए जो आहार देते, जो अभी तक आप लोग को बताया, शरीर से लेकर के, पुण्य से लेकर के, आहार औषधि अभय से लेकर के, मोक्ष दान का देते हैं आहार दाता, जो अभी लगातार चल रहा है। कई दिन से यही प्रकरण में मैं बताया हूं। तो अन्य समय में चक्रवर्ती इंद्र साधु के लिए ऐसे क्या दान देता है मुझे बता। भले पंच कल्याण हो, इंद्र का भी हो, चक्रवर्ती हो, मुझे बता कौन सा आगम में लिखा हुआ, मुझे देखा कौन सा आगम, मुझे आगम चाहिए, वो भी 1500-2000 वर्ष प्राचीन, मुझे बता दो। जैसे स्वयं आप आत्मा हो करके, परमात्मा शक्ति संपन्न हो करके स्वयं को शरीर मानते थे, ऐसा आप आहार दान दे करके भी आप लोग को स्वयं को दीनहीन मानते हो, और दूसरे आप लोग को सिद्ध करते हैं दीनहीन और बेकार। समय क्या नाम है, नोहरा, नोहरा क्या, नोहरा, निठल्ला, काम नहीं, फालतू। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, आप लोग को पहले दब के रहते थे, मामा जी हंस रहे हैं, आप लोग को सब डरते थे, कॉलोनी वाले भी, यहाँ के लोग भी सब डरते थे, वहां भी बोल दिए, यहाँ भी बोल दिए, डरते थे। केवल टीना नहीं बोली, आप लोग सब बोले। इसलिए आपका आत्मगौरव जगाने के लिए आप जो काम कर, इंद्र से भी महान, चक्रवर्ती से भी महान काम ये सिद्ध करने के लिए मैं बोल रहा हूं, और ये सप्त गुण के अंतर्गत है, ये मैं बता रहा हूं। और जो मैं बता रहा हूं चतुर्थ काल से तीर्थंकर, इसलिए अभी तक का मैं बता रहा हूं। ऐसे आहार देते हुए आप स्वयं को कौन गौरव अनुभव, आप लोग ने पहले क्या हाथ उठा? कोई भी नहीं। आप लोग को तो बाह्य ढोंग, पाखंड, आडंबर में, पढ़ाई में, बाह्य ढोंग धर्म में तो आप लोग को घमंड क्या है, जो कई लाख बार बोल दी, परंतु ऐसे गौरव आप लोग ने किया कभी कि मैं दान दे रहा हूं, मैं इंद्र से भी महान काम कर रहा हूं, चक्रवर्ती से मैं महान काम कर रहा हूं? कौन आप लोगों ने गौरव किया? यहां जितना बैठे, आप लोग जितना बैठे, हाथ उठाओ। अनल बताओ, तुम तो बाल्यकाल से आह दे रही हो, इतना चातुर्मास हो गया, बोलो सब तुम लोग का हमारे शिष्य शिक्षा है? कोई नहीं। कोई लाखों रुपया की बोली ले लेता है, कितना चिल्लाते हो माइक में, नाचते हो, नाम आता है, आश्चर्य करते हो, प्रशंसा करते, माला माइक मंच, भले निंदा पीछे बहुत करते हो, परंतु ऐसे आहार दानियों को कौन आपने गौरव दिया बता? इसलिए मैं 38 वर्ष पहले से बच्चों से आह लेता, उनका बहिष्कार करके रखा गया था। 38 वर्ष कर्नाटक से साध लगा, सामान्य पारी के पास से प्रारंभ किया। सुनो, ये धर्म का सामान्य रूप में बताया और पुण्य का बता रहा हूं, और लगातार कुछ विज्ञान का उदाहरण दे देता हूं, जो पहले भी दिया, अभी देता हूं, पहले भी दे दिया। विज्ञान का उदाहरण, क्रूर से क्रूर मां, माने घड़ियाल, शेरनी से लेकर के ऑक्टोपस सब मांसाहारी। मैं सैकड़ों बार वैज्ञानिक चैनल में देख लिया। वैज्ञानिक चैनल ये नाटक नहीं है, जो भारत की सिनेमा नहीं है। तुम लोग जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो उसके आगे का विषय है, जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी पढ़ा था उसके आगे का विषय।
तुम लोग को तो उसका अरबा खरबा ज्ञान अभी कोई नहीं रखता। ऐसे माँ भी, ऐसे मादा भी मैं मनुष्य छोड़ देता, गाय को छोड़ देता। हमारे आचार्य लेगा आप लोग को गाय का उदाहरण देता हो, वो है गो माता, गो वत्स प्रेम, ये भी मानता हूं, परंतु मैं जो विज्ञान से नया अनुसंधान कर रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, वो भी करोड़ अरब संख्या में, वो भी मांसाहारी, वो भी क्रूर। ऐसे माता भी जब गर्भवती होना प्रारंभ करती, मैं किसी विज्ञान हल्का से बता रहा हूं। तुम लोग कभी जितनी माँ बनी हो, चुल्लिका, आरिका, ब्रह्मचारी, यहाँ जो बैठी, आप लोग को बैठे, आप लोग को भी ये सब तुम्हारे शरीर में ये सब हुआ है, परंतु आप लोग को कुछ समझ नहीं आता। आज भी कविता में लिखा, जो आप देखते हो, जो सुनते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो पढ़ते हो, उसका भी कोई अनुभव नहीं। जैसे 500 गांव में मैं यहाँ का ही उदाहरण देता हूं, जहां मैं बैठा हूं, ये शायद मैं तीसरा चौथा बार आया हूं, पहला चातुर्मास, इसके पहले भी आ गया हूं। अभी 2008 में यहाँ आया था संभवतः। यहाँ 3-4 संघ थे, आचार्य अभिनंदन सागर, सुबुद्धि सागर, आज्ञा सागर, मेरा संघ। 40 से 50 साधु को मैं दो बार यहाँ पढ़ाता था, ये हॉल में। प्रैक्टिकल आज कविता में भी लिखा, प्रवचन ही मेरा ज्यादा हुआ। साधु के शंका समाधान में मैं ही नहीं समझ गया, पूरा शिविर तो मैंने ही पढ़ाया। तथापि यहाँ जितने यहाँ बैठे हैं, सिपाल से लेके यहाँ के सिपाल के परिवार के लेके यहाँ बच्चे जो शिविर में भी पढ़े, जो आहार भी दिए, कल शाम तक मैं पूछा, इसलिए कविता बनी रात को 2 बजने के बाद। गुरुदेव हम तो देखे भी नहीं, जाने भी नहीं, हम माने भी नहीं। यहाँ कई मेरे वैज्ञानिक शिष्य है पढ़ने के लिए, जो सितंबर से साष्टांग नमस्कार करते हुए भी होते हैं किताब में, परंतु इन लोग को ये भी मालूम नहीं था, पूरे भिलुड़ा के सबको, कि मैं पहले यहाँ साधु संत को पढ़ाया, इस सबसे विपरीत मानते थे। अभी तक 14-15 दिन तक, महीनों नहीं, 14-15 दिन तक। क्या आप कहाँ पढ़ा करते? अब तो प्रवचन नहीं करते, अब तो हिंदी नहीं आती है। और कोई भी यहाँ बच्चे नहीं, ना जो शिविर में पढ़े, ऐसे जो सब, जबकि पूरा 99% काम प्रवचन करना, साधु को पढ़ाना, शिविर लेना, अनुशासन करना। स्वयं आचार्य अभिनंदन साहिब गुरु, मैं तो भोला भाला हूं, एक आचार्य कनकनंदी तुम लोग को अनुशासन करेंगे, तुमको पढ़ाएंगे और हमको पढ़ेंगे। कल शाम को आरती तक बोले कि नहीं, आरती तक पहले भी सैकड़ों बार बोल देना। एक कविता में आज लिखा हूं, मोह निंद के जोर जगवासी घूमे सदा, यही है ब्लाइंडनेस। ये भी नहीं जानता था। ये कमलेश को मैं पूछा, मास्टर साहब को पूछा, कल शाम को भी पूछा आप लोग को, इसलिए कविता बनी कमलेश, अभी सुना दिया गया। जो आप लोग से मैं सीख रहा हूं, ऐसे ही
आप लोग को जो जड़ में पानी देते हो, मैं पहले बोलता था, प्रश्न कहता भले आप लोग को ज्ञान दान नहीं दे रहे हो, देश विदेश आकर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हो, परंतु जो आप आहार दान देकर जड़ में पानी दे रहे हो, वो पुण्य भी छठ मास आप लोग को मिलेगा। उसको भी समझने का, वो भी आप लोग को विपरीत माने आप लोग को 500 गांव के लोग आप लोग के लाखों बार बोलेंगे। यही है दीपक के नीचे अंधेरा, आंखें स्वयं को नहीं देख पाती है। आपकी आंख जन्म से है, गर्भ से है, परंतु आपके आंखों को आप बिना दर्पण, बिना दूसरे के सहयोग के देख पाते हो क्या? नहीं। ऐसे ही आप लोग को अपने गुण को, अपनी कमियों को भी नहीं जान पाए। आप लोग के लाखों बार बोलते। इसलिए मैं अभी विज्ञान बताता हूं। भले मैं पहले लाखों बार मां बन गया होगा, वुमेन मदर बन गया होगा, एनिमल मदर भी बन गया होगा, परंतु इस भगवत नहीं, मुझे तो अनुभव नहीं। परंतु जो हमारे माँ बहनी है, अभी यहाँ आरिका, छुलिका, ब्रह्मचारी ये सब बैठी है, आप लोग जो बैठे हो, आप माँ से लेके दादी तक हो, आप लोग में भी परिवर्तन हुआ है। मैं ये 6ठी कक्षा पढ़ लिया था, उसके बाद तो बहुत ज्यादा पढ़ा हूं अभी विशेष विज्ञान में। तो मैं ये माँ का उदाहरण दे रहा हूं। माँ का उदाहरण क्यों दिया, वृक्ष का क्यों दिया, राजा महाराज चक्रवर्ती आदि का क्यों नहीं दिया, जिनने खरब रुपया दान दे करके मंदिर निर्माण किया, जो इंद्र जन्म के 6 महीना पहले ही रत्न वर्षा आदि करते, उसका भी उदाहरण नहीं। कभी आप लोग को नहीं सोचते, ना ऐसे सोचने की क्षमता भी रखते आप लोग, कोई भी नहीं। अभी लाखों बार आप लोग को बोलेंगे। इसलिए आपकी प्रज्ञा को जगाने के लिए मैं आप लोग का ही उदाहरण दे करके आप लोग को जगा रहा हूं। तो क्या होता है, हल्का सा बता तो, मेरी किताब पढ़ लो। पहले मुझे मालूम नहीं था, मैं बोलता हूं, मुझे 2000 से ज्यादा ज्ञान हुआ। उसके पहले भी मैं विज्ञान, मनोविज्ञान बहुत पढ़ा हूं, परंतु गर्भस्थ माता में ही परिवर्तन हो जाता है। जो आप लोग को पहले कुछ बताऊं, कई महीना पहले भगवती आराधना से ग्रंथियों में स्राव होने लगता है, वो भी गुड हार्मोन्स, जिससे दया, करुणा, परोपकार की भावना, सहिष्णुता आदि गुण उत्पन्न होते। इसीलिए क्रूर माताएं भी, कुछ अपवाद है, वो खा लेती है माता, बिल्ली भी, कुत्ता भी, परंतु अधिकांश में वो इतने दयालु हो जाती है, जो भोग करते समय नर को भी खा लेती है। मैं बता रहा हूं विज्ञान से, धर्म से मुझे मालूम नहीं, पहले के विज्ञान से मुझे मालूम नहीं, अभी नए विज्ञान। मेरे स्वयं वैज्ञानिक शिक्षक भी पहले नहीं जानते थे, वो मैं बताता। भोग करते समय जो पशु मादा नर को खा डालती है, कई मकड़ी, कई कीड़े, वही जब मां बन जाती है, गर्भधारण करती है। ये विज्ञान, धर्म से नहीं बोल रहा हूं, आधुनिक विज्ञान, प्राचीन विज्ञान भी नहीं, एकदम अभी के विज्ञान, जो भारत में प्राय विश्वविद्यालय में विज्ञान नहीं, अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं, उसमें विभिन्न गुड हार्मोन स्राव होते हैं, जिससे उसमें दया, करुणा, ये सब संसार। उसके कारण जो आप लोग कई बार बताया, ये पहले जानता था, कोई
वुमन है, वो जब तक शादी नहीं करती है, शादी करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं होती है, तब तक उसके स्तन में दूध नहीं आता है। परंतु जब संतान उत्पन्न होती है, यहां तक कि जब गर्भधान होता है, ये तो आप लोग को शर्म आएगी, आप लोग को अश्लील मानोगे, परंतु मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए वैज्ञानिक लोग का इससे तुम लोग के ढोंगे पाखंडी आडम्बरी नहीं होते। उसका स्तन बढ़ता है, पुराने में भी है, मैं लिखा हूं मेरी किताब में। शरीर में परिवर्तन होता है, गुड हार्मोन स्राव होता है, जो रस, जो रुधिर बनता है, खून बनता है, ये पहले बताया हूं, वो क्या बनता है, दूध रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए तीर्थंकर के शरीर में व्हाइट ब्लड होता है, पहले आप लोग को बताया हूं, केवल तीर्थंकर की, क्योंकि वो जगत माता, जगत बंधु, जगत गुरु, जगत उद्धारक, इसलिए पूरा शरीर खून सफेद हो जाता है। इसी प्रकार ये तो जय पुराण में है, आयुर्वेद में, कोक शास्त्र में, ये सब मैं पढ़ा हूं, परंतु अभी जो मैं अभी भी पढ़ रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप प्रश्न करें तो ये भी उत्तर दूंगा। मैं कोई ढोंगी पाखंडी नहीं हूं। वेश्या गमन करेंगे, बूढ़ा तक भोग करेंगे, परस्त्री गमन करेंगे, जो आगम में हमारे आचार्य ने जो वर्णन किया उसको भी गलत मानते हैं। साधु साधनिया भी पहले हर पंथ के, मैं ऐसे ढोंगी पाखंड नहीं हूं। क्या होता है, क्योंकि मैं भगवती आराधना, जैन आयुर्वेद, हिंदू आयुर्वेद, आधुनिक विज्ञान, विशेषकर आधुनिक विज्ञान, माता क्यों बता गया, उसमें ये जो ग्रंथियों से ऐसे हार्मोन निकलता है, भले आप लोग को तो एक नहीं जानते, इसलिए मैं सूक्ष्म विज्ञान आप लोग को नहीं बताता हूं। विज्ञानिक अनुसार, सूक्ष्म विज्ञानिक अनुसार पूरा शरीर हार्मोन से बना है, केमिकल से बना है, एटम से बना है। ये तो आप लोग को जानते हो, केवल हड्डी मांस बाल, ये भी नहीं जानते थे। तो क्रूर मादा भी इतनी दयालु हो जाती है, गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ के बाद अंडा देती है या संतान उत्पन्न करती है, तो उसकी रक्षा के लिए पक्षी सेते हैं, पेंगुइन, मादा के बाद पुरुष, ऐसे अन्य खाना महीनों महीना नहीं खाते हैं। लिख लो, मैं पहले भी बताया, महीनों महीने नहीं खाते हैं। नाम भी बता देता हूं, ऑक्टोपस, शायद आप लोग को नहीं जानते होंगे। ऑक्टोपस माने 8 पैर वाले, हिंदी में ऑक्टोपस, जो समुद्र में रहता है, जो बिना रीढ़, वहां 8 ऐसे होता है, और इतने क्रूर, परंतु ऐसे क्रूर भी माँ जन्म देने के बाद संतान की रक्षा के लिए एकदम नहीं खाती, बिना खाए केवल संतान की रक्षा करते करते संतान को बढ़ाती है और मर जाती है। ऐसे ही मुझे विज्ञान से अभी मैं पढ़ रहा हूं, पक्षी भी, पशु भी, शेरन भी, चीता भी संतान की रक्षा के लिए इतना परिश्रम करते हैं। तुम लोग को भक्ता मरे पढ़ते हो, वो भी कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि तुम लोग आगे पढ़े नहीं। बिना आगे पढ़े भक्ता मरे 6 डाला, ये रत्न सबका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो पढ़ा रहा हूं वो भी ज्यादा समझ नहीं आएगा। इसलिए पहली दूसरी कक्षा पढ़ाने के लिए बीए में पढ़ते हैं, बीएड एमएड करना पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए माता को इतना आदर समझते हैं। क्रूर से क्रूर प्राणी, कुछ अपवाद को छोड़कर,
रावण, कंस, हिटलर भी अभी पुराने में आ रहा है, अभी पद्म पुराने में भी आ गया। क्रूर से क्रूर तानाशाही भी माता के सामने नतमस्तक हो जाए। रावण ने भी कहा, राम ने भी कहा, जब रावण दिग्विजय वादे भारत आना चाहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण में कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी नामे रोशंती स्वर्ण लंकामयी। और पद्म पुराण में भी आया, मैं रात को ही पढ़ा अभी कर। तो माता को महत्व क्यों दिया जाता है? भोले कामी भोगी लोग को, भारत से विदेश के लोग और विशेष करके कट्टर धार्मिक लोग को माताओं को बहुत ही संतरास देते हैं, भोग करते, खाते उससे, उसका स्तनपान करेंगे, उसका ही खाना खाएंगे, उसके गोद में सोएंगे, उसका ही भोग करेंगे, परंतु स्त्रियों से घृणा करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, धार्मिक अधिकार नहीं देंगे। परंतु हमारे शास्त्र में देखो, जैन शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में, विशेष भारतीय शास्त्र में और प्राय के रूप में ईसाई धर्म में है। इसीलिए अभी उदाहरण जो दिया पहले भी दिया था, हट्टा कट्टा बैल या सांड में दूध आता है क्या? तुमको दूध चाहिए, एक हट्टा कट्टा बैल के पास जाओ, उसका सींग दो, दूध आएगा? मां से। ऐसे ही, क्योंकि समय होने जा रहा है, अन्य प्रकरण बताया था, आगे बताऊंगा, परंतु यहाँ माता सम क्यों बताया? मैं गर्भवती माता के बारे में बताता हूँ। जो गर्भवती नहीं है, शायद लोग मेरे जैसा अनुभव भी कर सकती है। मैं कहाँ गर्भवती बना हूं, परंतु मेरा तो अनुभव आरिकाओं से भी, छुल्लिकाओं से भी, ये दादा दादी से भी ज्यादा अनुभव है। जो आरिकाओं को भी अधिकांश को नहीं है, दादियों को भी नहीं, आप लोग को भी नहीं, ये लोग को बैठ नहीं। अभी अभी नंदन में एक बच्ची जन्म लेने का बहुत रोई, तो हमारे साधु माता जी तन्मयी और सदस्य सब विचलित हो गए, ये पगली हो जाएगी, ये हो जाएगी। बोले कि बहुत अच्छा निकली। अभी बिना पढ़े आरती बोलती है यहाँ भी। तो आप लोग को इससे सिद्ध होता, आप लोग कुछ भी नहीं जानते। आज कविता में कुछ भी नहीं जानते, जैसे खाना खाते हो केवल, परंतु उसकी क्रिया प्रतिक्रिया शारीरिक कुछ नहीं जानते। तो मैं ये पूरा करता हूं, गर्भधारण से लेकर के बाद तक संतान और माता का अंतर संबंध होता है। ये उच्च मनोविज्ञान से लेकर क्वांटम सिद्धांत तक मैं जानता हूं। इसलिए जब वापिस प्रद्युम्न घर में आता है, क्या होता है? उसके माँ के स्तन से दूध झरता है। परंतु आप लोग थोड़ी जानते हो क्यों ऐसे हुआ। मेरी माँ के स्तन से भी मैं देखा हूं, जानता हूं। यही शरीर को जन्म देने वाली माँ को मैं खुद साक्षी। उससे ज्यादा मैं जो अभी विज्ञान में पढ़ रहा हूं। इसलिए जैसे आज भी बोले थे, जो आज भी बोले थे, जो आहार बनाते पहले ही सोचते हैं आज आहार के बाद ही कि कल क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये वहां से चिंतन चलता है। आहार देने तक, आहार देने के बाद, और आहार होने के बाद कितनी प्रसन्नता होती है, भूख प्यास सब भूल जाते हैं, शक्ति आती है। अंतरा होने के बाद कितना दुख होता है, शरीर टूट जाता है। अभी एक बच्ची से हो गया, वो दुखनी हो गई, तो मैं उसको बुला के पुरस्कार दिया और सबके सामने आशीर्वाद दिए, तुम में ज्यादा दया है, ज्यादा करुणा है, ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए तुम कैसे दुख हुआ।
तो ये आहार देते समय ही ऐसे भाव होता है। अभी तो 1000 बार बोल दिए, कोई पूजा में, विधान में, तीर्थ यात्रा में आप लोग किसको ऐसे हुआ हाथ उठा? जितना आप लोग के यहाँ बैठे हाथ उठाओ। प्रायोगिक धर्म कागजी नहीं है, बाछने का नहीं है, आडंबर नहीं है। वहां से लेकर के आहार तक का, आगे तक का ये भाव होता है। इसलिए सतत पुण्य बंध होता है, सतत पाप का संबर होता है। आहार के समय में अन्य परिवार में, पढ़ाई में, व्यापार में, राजनीति में, सांसद में, अन्य जगह में, विधान में, पंचकरण में, हर धर्म में जितना लड़ाई झगड़ा कलह वाद विवाद मार पीट होता है, ऐसे आहार दान के समय में होता है क्या? बता, सब अनुभव से बोला। मैं बोलता हूं इसलिए नहीं, आगम नहीं ना। हर धर्म में जब वो जुलूस निकलता है, बड़े बड़े धार्मिक काम होता है, कितने लोग को दौड़ में आप कुचल करके मर जाते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने दंगा हो जाता है, फायरिंग हो जाते हैं, मर जाते हैं। आहार देने के समय में ऐसे चतुर्थ काल से अभी तक जैन धर्म से लेकर के देश में सब धर्म के ऐसे हुआ मुझे पता। मैं केवल जैन धर्म के भारत का नहीं पूछ रहा, पूरी पृथ्वी का है क्या? बस इसीलिए आहार दाता तीर्थंकर मुनि से लेकर गणधर से लेकर अभी के माता पिता है। भले लड़का हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी, वो माता पिता के बराबर इतना। और जो तीर्थंकर के माता पिता होते एक भवावतारी, ये जो कुत्ते में माता पिता नहीं, रुपया देकर माता पिता बनते हो नहीं, बोले से बनते हो, अब नहीं बोल रहा हूं, जो रियल माता पिता, तो उससे भी तो श्रेष्ठ ये माता पिता को कितना पुण्य बंध होता होगा। तो ऐसे क्यों चक्रवर्ती नहीं बनेंगे, क्यों तीर्थंकर नहीं बनेंगे? मिथ्या दृष्टि है तो भी भोगों में क्यों नहीं जाएंगे? मैं प्रश्न कर रहा हूं, केवल आप लोग को उत्तर ढूंढना है। इतना आज बोल करके छोड़ता हूं। इसलिए ऐसी उपाधि दी गई है, ऐसी उपाधि इंद्र को भी नहीं, चक्रवर्ती को नहीं। जो किमिच्छक दान देते हैं रोज खरबों रुपया का, ऐसे किमिच्छक दान देने वाले दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध के जो राजा महाराजा, उनको भी ऐसी उपाधि नहीं, ऐसे बड़ी उपाधि है। परंतु आप लोग तो लोभी बाप रे हो, धन के दास हो। आज भी बोले थे गुरुदेव, हम तो धन के गुलाम है, आज भी बोले थे हम तो धन का गुलाम है गुरुदेव। इसलिए हम ये कहाँ सोच पाते हैं, कहाँ समझ पाते थे। अभी तो आपकी पिटाई के कारण हम समझ पा रहे हैं, लाखों बार बोले। अभी भी जो आप बिना पिटाई बोलेगा हम कुछ समझ नहीं सकते। तो इसीलिए जो अभी 7 गुण और उसका फल बता रहे हैं, उसका उदाहरण सहित आगम में क्या बताएगा वो मैं अभी बता करके पूरा करता हूं। जो आज मैं बताया उस समय आपके जो अनुकूल प्रतिकूल जो अनुभव है, खंडन रूप में, मंडन रूप में, वो आप लोग को बोल सकते हो। नहीं तो जल्दी बंद करेंगे, क्योंकि दिन और छोटा होता जा रहा है। आगे और जब छोटा दिन होगा और कम समय में ये वेबिनार चलेगा, फिर बढ़ेगा। जय महावीर भगवान की। हाँ बोलो महावीर जी, पहले आप बोलो, क्योंकि आप पहले से भक्त हो, पहले से आहार देते हो। हाँ, फिर ये लोग को बोलेंगे। नमस्ते। आहार देते समय
जो आहार देने वाले की जो भावना है। हाँ, युवराज। फिर यहाँ के एक दो सज्जन बोले कि 5 गांव के प्रतिनिधि रूप में पहले क्या समझते, अभी क्यों समझते, अभी ये भावना भक्ति क्यों बढ़ रही है आप लोग? नमस्ते गुरुदेव। हाँ महावीर जी, नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही? आवाज आ रही है? आप नहीं बात हो? आ रही है, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आहार देते समय जो आहार दान देने वाले की भावना होती है वो बहुत ही निर्मल भावना होती है, और उसके साथ में ये भावना होती है कि गुरुदेव का आहार, गुरुदेव को आवाज नहीं आ रही, सीख लो। आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ, और गुरुदेव आपने जो है कई दफा आहार देते समय जो भावना है वह शशि को तो ये कहा था कि ये मातृवत भावना से आहार देती है, हमेशा उसको मातृवत बताया। ऐसा गुरुदेव आपने कई दफा निवेदन, मतलब कई दफा बताया, यह मुझे ज्ञात है गुरुदेव। तो ये उदाहरण तो आप बहुत गुरु से दे रहे हैं गुरुदेव। अभी तो आपने जो है विज्ञान से इसको सिद्ध किया है, परंतु ये उदाहरण आप बहुत पहले से दे रहे हैं। और उस समय आहार देने वाले की जो भावना है बहुत ही निर्मल होती है, और उसके मन में यही रहता है कि हमारे गुरु का आहार निर्विघ्न और सब बढ़िया हो और अच्छे से हो। जब भी कोई ऐसी त्रुटि होती है तो उसको बड़ा संक्लेश होता है, और उसको संक्लेश इस तरह से होता है जिस तरह से बच्चे को पालन करने वाली माता को होता है कि आज बच्चे ने दूध नहीं पिया, तो इसके लिए मैं कैसे उपाय करूं, क्या करूं, इस तरह का भाव उस दाता के मन में होता है, वो पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसा गुरुदेव मेरा मानना है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। आप लोग को बोलो, अरे क्या आप लोग को अलग अलग बोलना, क्या पहले आप लोग क्या बात? हाँ बोलो मामा जी, कोई भी, विजयलक्ष्मी कोई भी हो, विमला हो, कोई भी, जल्दी बोलो। हाँ अजीत जी, बनर्जी, जर्मन वाले, हाँ आशीर्वाद, आपका स्वास्थ्य सही है? हाँ, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपने आशीर्वाद लिया, अभी कैसे हैं बताना। हाँ आशा देवी, ब्रह्मचारी आशा देवी बोलेगी, जो रोज आहार पहले से देते हैं उनका अनुभव बताएंगे। अच्छा जी बोलिए, अजीत जी बोलिए। जय जी ने। अब अभी तबीयत अभी तक सब ठीक नहीं है। हाँ आशीर्वाद, अभी मंत्र तो करूंगा, सबको मंत्र दूंगा। मैं आपका जो मंत्र जो है मैं कर रहा हूँ। हाँ 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 अच्छा। नमस्ते गुरुदेव, आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु, आचार्य श्री संघ के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव आवाज आ रही है? डिवाइस पास में रखो, आ रही है आवाज तो डिवाइस पास में रखो। नमस्ते गुरुदेव, आचार्य नमस्ते गुरुदेव। पहले मैं भी दान के महत्व को, हम जिस दिन चौका लगाने का भाव करते हैं, बाहर जाने का भाव करते हैं, तब से हमारा पुण्यबंध हो जाता है। तो उस बात को भी मैं नहीं जानती थी, हम स्वयं करते हैं लेकिन उसको अनुभव नहीं, जानते नहीं थे गुरुदेव। आपने सही बताया कि हम स्वयं आहार दान देते हैं और अधिकांश देते हैं, लेकिन उस महत्व को नहीं जानते। तो आपने पहले भी बताया था गुरुदेव कि जिस दिन से हम चौका लगाने का भाव करते हैं तभी से हमारा पुण्य प्रारंभ हो जाता है, और अधिक से अधिक समय हम तैयारी करते हैं, चौके की तैयारी करते हैं, तब से हमारा पुण्य प्रारंभ होता है, और तब से हमारा अशुभ उपयोग हट जाता है, शुभ उपयोग रहता है। तो वो शुभ उपयोग अन्य जैसे स्वाध्याय करते हैं या पूजा करते हैं,
या अन्य क्रियाओं में इतना शुभोपयोग नहीं रह पाता है, लेकिन आहार दान में शुभोपयोग अधिक से अधिक समय रहता है। जब तक हम सुबह में उठकर आहार की तैयारी करते हैं और आहार बनाना प्रारंभ करते हैं, तब से हम भाव में होती है कि कहीं हमारे हमसे दोष नहीं हो जाए, कहीं साधुओं के अंतराय नहीं हो जाए, इस प्रकार के भाव रहते हैं। और निरंतराय साधु का आहार हो, ऐसी भावना रहती है। और जब तक आहार पूर्ण नहीं होता तब तक हम उसका ही चिंतन करते रहते हैं, इसलिए कभी भी हमारे उस समय हमारे में अशुभ भाव आते ही नहीं है गुरुदेव। तो वो पहले करते हुए भी हम स्वयं हम करते थे, लेकिन हम अनुभव भी करते थे, लेकिन हम जानते नहीं थे। आपके माध्यम से हमने उसको जाना कि हम कितना आहार दान करके जो साधु भैयावृत्ति करते वो भी नहीं जानते थे, केवल हाथ खाने को भैया जानते थे गुरुदेव, लेकिन लोगों को आहार दान देते हैं वो सबसे बड़ी भैयावृत्ति है। जो आपके पास पढ़ने के बाद ही वो सब ज्ञात हुआ गुरुदेव। उसके पहले तो हम आहार देना चाहिए और हमारा कर्तव्य इतना ही जानते थे और उससे पुण्य लगता है, लेकिन कितना पुण्य बंद होता है और किस प्रकार होता है और उसका शुभोपयोग किस प्रकार रहता है वो कुछ नहीं जानते थे। तो ये सब आपके माध्यम से ज्ञात हुआ। हम आपके बहुत गुरुदेव, जो हम आहार दान करते हैं उसके महत्व को, उसके ज्ञान को बताया और सभी दानों के लिए आहार दान सबसे श्रेष्ठ। पहले कोई नहीं जानते वो हम जानते हैं आपके माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आवाज आ रही है गुरुदेव मेरे? हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आचार्य भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य संत के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं गुरुदेव आपसे जुड़ने से पहले ये जानता ही नहीं था कि आहार दान का क्या महत्व है। हम सामाजिक महत्व जानते थे और सामाजिक क्रिया है और हमको करनी पड़ेगी इस भावना से हम करते थे, लेकिन आपके ज्ञान दान से हमको ये मालूम हुआ कि हम आहार दान दे करके कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, कितना बड़ा चारों उसमें आहार दान में चारों दान गर्भित है। और आहार दान का महत्व आपसे ही जाना गुरुदेव कि आहार दान क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, और उसमें उससे हमको कितना बड़ा पुण्य होता है। मतलब जड़ में जो पानी देने की बात आप कह रहे थे गुरुदेव, हम पहले समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ पा रहे हैं कि जड़ में पानी देना मतलब आहार दान देने से वो एक जड़ है जिस जहाँ पर पानी देने से जो वृक्ष की तरह पुण्य अपना फैलता है, उस तरह से हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार का ज्ञान गुरुदेव आपसे ही मिला है। तो दान से हमारे चारों प्रकार के दान उसमें गर्भित है और उससे हमारे और किसी जगह भी नहीं होता नहीं है, सिर्फ पुण्य क्या आडंबर ये दिखा। आरदान करने वाला, आरदान देने वाला नवरा है, फुर्सत में है, इसलिए रोज आरदान को जाता है। लेकिन मैं गुरुदेव आपसे जब जुड़ा हूँ तब से मेरे को अनुभव हो रहा है कि आरदान देने में हमको स्वयं को कितना आनंद आता है, अंदर से कितनी खुशी होती है, अपने आप को प्रसन्न होता है कि हमने आज कुछ अच्छा पुण्य का कार्य किया है जो मेरे जीवन में कभी भी पुण्य का काम आएगा। उस प्रकार के जो हमको भाव होते हैं वो सिर्फ आहार दान में होते हैं। बाकी कई जगह एकाग्रता भी नहीं रहती है और हमारा शुभ उपयोग भी नहीं रहता है। आहार दान में हमारे को 2 ढाई 3 घंटा जो भी गुरुदेव के साथ में रहते हैं उसको समय तक हमारा शुभ उपयोग रखता है, शुभ भाव रहता है और हमारा यही रहता है मन में कि गुरुदेव का आहार निरंतर होवे और उनके स्वास्थ्य उपयोगी होवे। तो उससे हमारे को जो पुण्य का असर होता है गुरुदेव आपने वही हमको बताया और उससे हमको बड़ी खुशी और आनंद होता है कि हम आहार दान दे रहे हैं। वो हमारे गौरव की बात है, हमारे पुण्य की बात है। ये हमारे सबसे जीवन में कोई बोली लेकर के बड़ा बन जाना ये गौरव की बात नहीं है, लेकिन श्रम करके स्वयं आहार बना करके गुरुदेव को आहार दान देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। ये गुरुदेव मैंने आपसे ही जाना और मेरे को बहुत खुशी होती है। और मैं जब आप कॉलोनी में थे तो मेरे को हमेशा ये होता था कि सुबह ही जैसे 8 बजती थी मैं होता था कि मैं गुरुदेव का आहार देने के लिए जाऊं, मेरी इस तरह से तैयारी करूं। और मेरे को जिस दिन नहीं जाने मिलता था कोई ऐसा कारणवश तो मन में अफसोस भी रहता था गुरुदेव कि आज मेरे को आहार दान देने का मौका नहीं मिला, आहार दान देने का अवसर नहीं मिला। इस तरह का भी मेरे को कभी पश्चाताप भी होता था गुरुदेव। लेकिन मैं जिस दिन भी आहार दान देने जाता था मेरे को बहुत खुशी होती थी और वो गर्मी हो सर्दी हो 12 बज जाती 1 बज जाती तो भी मन में कभी विचलित भावना नहीं आती थी, क्योंकि मैं अच्छा काम करके आ रहा हूँ। कभी मन में एक संकोच भाव भी नहीं होता था। ये गुरुदेव पुण्य का प्रभाव है।
ये पुण्य का प्रभाव है कि आहारदान देने वाले को कभी भी किसी भी प्रकार की भूख प्यास या शारीरिक तकलीफ नहीं होती है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है गुरुदेव। ये आहारदान का महत्व है और आप अभी इतने दिन से हमको आहारदान का बहुत अच्छा महत्व समझा रहे हो। बहुत आनंद आ रहा है सुन करके कि आहारदान, और आज तो आपने बहुत बड़ी बात गुरुदेव आपने बताई है कि आहारदान देने वाले को माता पिता का दर्जा दिया है आगम में। ये आपने हमको सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण बताई है जो आज तक हमने नहीं जानी थी गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। और जिनको बोलना है बाद में बोलेंगे, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती सर्वस्य विश्वस्य सर्व पाप महनहन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर वरदफले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम होम फट स्वाहा। ओम आमुषै पत्तानम ओम नमो खलोषै पत्तानम ओम नमो जलोषै पत्तानम ओम नमो सब्बसै पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो जय श्री गुरुदेव की जय। कनकनंदी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, जयकार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव